हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब ज्ञान की दुनिया में। तो चले फ्रेंड्स, तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चले हमारे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहें। चले तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भारतीय संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में भारतीय संघ की कार्यपालिका निहित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्तविक कार्यपालिका कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति संविधान का वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। देश का संवैधानिक प्रधान निम्नांकित में से कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं, जबकि द्वितीय नागरिक राष्ट्रपति की पत्नी कहलाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पद की योग्यता की मुख्य शर्तें क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और लाभ के पद पे ना हो। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यह बिहार के सिवान जिले के रहने वाले थे और भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनगिनत बार। एक व्यक्ति कितनी ही बार बन सकते हैं राष्ट्रपति, इसका कोई लिमिट नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से कितने वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों तक। राष्ट्रपति किन दशाओं या परिस्थितियों में 5 वर्ष से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर और उपराष्ट्रपति को संबोधित करने त्यागपत्र द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति को महाभियोग की तारीख सूचना कितने दिन पहले देनी आवश्यक होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 14 दिन पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले सूचना देना आवश्यक होते हैं। राष्ट्रपति की
रिक्ति को कितने महीने के अंदर भरना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने पहले। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति का वेतन किस कर के द्वारा मुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयकर से राष्ट्रपति का वेतन मुक्त होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान किसमें कमी नहीं की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उनके वेतन और भत्ते में राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान कमी नहीं किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति के लिए कितने लाख रुपया पेंशन, वार्षिक पेंशन निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 लाख रुपया राष्ट्रपति के लिए वार्षिक पेंशन निर्धारित किए गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति की। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किए जाते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनते हैं। भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरी चक्र की मतगणना करनी पड़ी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीडी जत्ती के निर्वाचन के समय किए गए थे। निम्नलिखित में से एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कैवें नंबर के राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11वें नंबर के
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति हुए थे। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, जबकि वीडी गिरी ये चौथे नंबर के थे और पांचवें नंबर के फरुखरुद्दीन अली अहमद और संजीव रेड्डी ये भारत के छठे नंबर के थे। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति किए जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 52 में भारतीय संविधान के राष्ट्रपति का पद का प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति का पद का प्रावधान लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 75 में कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान लिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 53 में कहा गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा और राष्ट्रपति के पास मृत्यु दंड की क्षमा करने का शक्ति राष्ट्रपति में होंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 54 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 55 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 60 में बताया गया है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57 में बताया गया है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्षों का।
भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पास होते हैं। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के पास होते हैं। निम्नलिखित में से संसद की लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की गई है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति देते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगर आप इस तरह का एजुकेशनल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल अब ज्ञान की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।